ये जो हमारी विश्व कल्याणी भवन है, उसकी हमारी आदरणीय स्नेहल दीदी, जिन्होंने ये इतना अच्छा प्रोग्राम हर साल बच्चों के लिए रखा हुआ है, तो दीदी के लिए एक बार दीदी को देखकर हर एक जोर से ताली बजाएंगे दीदी के लिए। देखो पूरे विश्व में ब्रह्म कुमारी ही एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के लिए हर साल निस्वार्थ भाव से ये सेवा कर रही है। क्या? समर कैंप का, यानी कि क्या? बच्चों की सेल्फ डेवलपमेंट का। तो आपको 3 दिन कैसा लगा? अभी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? ठीक है, अभी ये 3 दिन का हमारा ये लास्ट सेशन है। कल क्या है? गेम है। सिर्फ क्या है? गेम है। तो ये लास्ट सेशन है, तो आप सब ने बहुत अच्छे से सुनना है। ठीक है, अब खुद के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। अच्छा, क्यों बजाई आपने खुद के लिए ताली? खुद के लिए ताली क्यों बजाई? क्योंकि आप 3 दिन आपने बहुत अच्छे से सारे सेशन सुने और आप बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो यहाँ तक 3 दिन पहुंच भी गए। तो एक बार खुद के लिए ताली बजाइए जोर से। कौन कौन नहीं बजा रहा है? आवाज ही नहीं आ रही ताली की, अभी भी नहीं आ रही है। चलो, थैंक यू। ओम शांति। चलो, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पढ़ाई के अलावा आप सबने क्या क्या क्लासेस किए? पढ़ाई के अलावा क्या क्या आता है किसी किसी को? आपको क्या आता है पढ़ाई के अलावा? सिंगिंग आता है। आपने कौन से क्लासेस किए हैं? इंस्ट्रूमेंट आता है आपको? हाँ, अबेकस की क्लासेस की आपने? भरतनाट्यम, क्रिकेट, अबेकस नहीं, ड्राइंग की, अबेकस, डांस, कथक, डांस, गेम, क्रिकेट। कौन सा क्लास किए हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट, गणित, क्रिकेट, बैडमिंटन, कराटे। अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी समझ में आया कि सबने इस छुट्टियों में, हर साल की छुट्टियों में, बस 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 अभी नहीं बोलना है, अब नहीं बोलना है। तो हर सबने हर छुट्टियों में हर कुछ ना कुछ क्लासेस किए हुए हैं। तो ये क्या सीखते हैं हम? ये क्या सीखते हैं हम? क्या सीख रहे हैं हम छुट्टियों में? क्या सीख रहे हैं आप? सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। अब जो बोलेगा वो सामने आएगा बोलने के लिए। तो अब देखो, हर साल आप कुछ ना कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ ना कुछ क्लासेस करते हैं, आर्ट सीखते हैं, है कि नहीं? तो आज भी हमारा जो टॉपिक है ये भी एक आर्ट है, कला है। देखिए, ये जो टॉपिक है ना हमारा, ये सीखने के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी फीस भी देनी पड़ती है। तो देखो, आज ये टॉपिक जो है तो वो क्या है? ये भी एक कला है। तो ये कला भी हमको सीखनी है। देखो, आप कितने भाग्यवान हो। हम आपकी उम्र के जब थे तो ये सब सेशंस हमने कभी भी नहीं सुने। छोटी उम्र में हमारे लिए ऐसे कोई भी समर कैंप नहीं होते थे ना, किसी ने हमें ये ऐसे टॉपिक पढ़े। देखो, कौन से टॉपिक पढ़े आपने 3 दिनों में? सहनशीलता, निर्भयता, अच्छा करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? अच्छा ही होगा, स्वचिंतन, कलाओं के बारे में सीखा। देखो, आपकी उम्र में जब हम थे तो हमें ऐसे कोई भी टॉपिक सुनने को नहीं मिले। तो ये सब टॉपिक आपको कब काम में आएंगे? जब आप अभी भी काम में आ रहे हैं, और जब आप बड़े होंगे तो ये सारे टॉपिक आपको काम में आएंगे। तो देखो, जैसे कि ये सारी कलाएं आप सीखते हैं अलग अलग बाहर, तो आज हमारी जो कला है हम सीखने वाले हैं वो है बोलने की कला। कला है कि नहीं है? बोलने की कला है कि नहीं है? है ना? बोलने की कला सीखनी है फिर सबको। हाँ, तो देखो, बोलने की कला हमको आज सीखनी है। तो मुझे बताओ सभी कि आपको कौन से दोस्त पसंद है?
कौन से दोस्त पसंद है? ज्यादा बोलने वाले या जितनी जरूरत है उतने बोलने वाले? बहुत कोई दोस्त बहुत 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 बातें करते हैं, ऐसा पसंद आता है किसी को? बहुत कंटिन्यू कोई ना कोई सब्जेक्ट के ऊपर बात ही करते रहता है, ऐसा किसी को पसंद है? नहीं, जितनी जरूरत है उतने ही बोलने वाले। अब देखो अगला सवाल है कि आपको कौन से दोस्त पसंद है? बहुत फास्ट जल्दी जल्दी में बात करने वाला या अच्छे से धैर्यता से बात करने वाला? या कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है, आप भी सुन रहे हैं, चार आजू बाजू के लोग भी सुन रहे हैं, किसी किसी की आवाज होती है ना ऐसी ऊंची, बहुत ऊंची आवाज होती है, जोर जोर से बात करता है, ऐसे किसी को पसंद है? पीछे के गर्ल्स को पसंद है ऐसी ऐसी फ्रेंड्स पसंद है जोर जोर से बातें करने वाली, चिल्ला चिल्ला के बातें करने वाली? नहीं पसंद है। अच्छा, तीसरा सवाल है कि आपको कड़वे बोल बोलने वाले या गुस्से से बात करने वाले दोस्त पसंद है या प्यार से बात करने वाले मीठे बोल बोलने वाले पसंद है? किसको किसको पसंद है प्यार से बात करने वाले? प्यार से बात करने वाले दोस्त किसको किसको पसंद है? तो जिसने हाथ ऊपर नहीं किया उसको गुस्से वाले पसंद है ना? हाँ, गुस्से वाले पसंद है ना दोस्त? ठीक है, तो आप सबको प्यार से बात करने वाले बच्चे पसंद है। तो देखो, अगर हमें बोलने की कला सीखनी है तो 3 बातें इस बोलने की कला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात है कम बोलना, दूसरी बात है धीरे बोलना और तीसरी बात है मीठा बोलना। क्या ये जो स्लोगन है, बोलो एक बार, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो ये स्लोगन याद रहेगा सबको? क्या है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अब देखो, जो पहला है हमारा कम बोलना, अब ये कम बोलने के बारे में हम देखेंगे। तो कम बोलना यानी ऐसे है क्या कि बोलना ही नहीं है, मौन मौन में रहना है। कम बोलना यानी क्या है? जितनी बातें आवश्यक है उतना ही बोलना है। आप फ्रेंड्स में जब आप सब मिलते हैं एक दूसरे से, आप में भी ऐसे कोई फ्रेंड होंगे ना कि जो हमेशा कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पर बातें करते, कंटिन्यू बातें करते। यहाँ पर भी है ना बहुत सारे ऐसे, है ना 3 दिन से जो बहुत कंटिन्यू बातें कर रहे हैं कि नहीं है यहाँ पे, है ना? तो आज से क्या करना है, बोलने की कला अगर आपको सीखनी है तो आपको जितना आवश्यक है, आप आगे आ जाओ, आप बोलने वाले आगे, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है, तो आप कम बोलने की कला सीख जाओगे। अब देखो, जैसे हम ऋषि मुनि या फिर साधु संत आत्माएं देखते हैं हम, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा बोलते हैं कि वो ज्यादा बोलते हैं? संत आत्माएं ऋषि मुनि वगैरह ज्यादा बोलते बात करते, या देव आत्माएं होती है वो ज्यादा बात करती है क्या? नहीं। आप टीवी पे सीरियल देखते हैं? हाँ, अभी ये महाभारत की सीरियल चालू होने वाली है, किसने किसी ट्रेलर देखा है महाभारत की सीरियल का? अच्छा, तो अभी वो एक गौतम बुद्ध की भी सीरियल थी, वो किसने किसने देखी है? साईं बाबा की सीरियल थी, वो किसने किसने देखी है? या सब तारक मेहता ही देखते हैं? हाँ, तारक मेहता देखने वाले कौन कौन है? अरे बाप रे, कार्टून देखने वाले कौन कौन है? हाँ, लेकिन ये महाभारत की सीरियल है कि नहीं, गौतम बुद्ध की सीरियल, ये कोई देखने वाला नहीं है। तो बोलो, जो ये संत आत्मा होती है वो जितना आवश्यक है उतनी बात करती है, ज्यादा बोलते नहीं है। अब मुझे बताओ, ज्यादा बोलने से क्या क्या नुकसान होते हैं? कौन बताएगा ज्यादा बोलने के नुकसान क्या क्या है? हाँ, बोलो, पीछे की गर्ल्स बोलो, क्या क्या नुकसान होते हैं ज्यादा बोलने से? हाँ, उनकी टीचर डांटते हैं ज्यादा बोलने से। और क्या है नुकसान है? आवाज बिगड़ जाती है ज्यादा बोलने से। इरिटेट, देखो सुनो, जो ज्यादा बात कर रहे हैं वो सुनो, इरिटेट हो जाते हैं लोग ज्यादा बोलने से, डिस्टर्ब हो जाते हैं, आजू बाजू वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और एनर्जी वेस्ट होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जब भी हम बोलते हैं तो मुंह से तो बात कर रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है बात करते समय? लेकिन ये दिमाग भी चल रहा है। दिमाग क्या करता है, सोचने का काम करता है, फिर हम क्या करते हैं, मुख से बात करते हैं। तो हमारा दिमाग भी चल रहा है, मुख भी चल रहा है, तो एनर्जी डबल वेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? डबल वेस्ट हो रही है ना, दिमाग भी वेस्ट
चल रहा है और शरीर भी चल रहा है, तो हम दोनों तरह से थक जाते हैं। फिर पढ़ाई में मन लगेगा क्या? खेल के आने के बाद फिर पढ़ाई में जल्दी से मन लगता है क्या? क्यों नहीं लगता? क्योंकि दोनों भी खर्च करके आए ना हम। तो ज्यादा बात करने से दिल मतलब दिमाग और मुख दोनों भी, शरीर भी थक जाते हैं। दूसरा क्या होता है, ज्यादा बात करने से क्या होता है, अगर दिमाग और शरीर थक गए तो क्या होगा? कंसंट्रेशन रहेगा क्या? एकाग्रता रहेगी क्या पढ़ाई में? भी नहीं रहेगी। तो एकाग्रता की शक्ति भी खर्च हो जाती है। तो ज्यादा बोलने से क्या होता है, और फिर हमारी वैल्यू भी कम हो जाती है। देखो, जो ज्यादा बोलेगा उसको कोई वैल्यू देगा क्या? बहुत ज्यादा व्यर्थ की बातें जो कर रहा है उसको वैल्यू देगा क्या कोई? इधर उधर की नहीं। देखो, हम हमारे आजू बाजू में भी देखते हैं, बहुत लोग मोबाइल पर घंटों बातें करते रहते हैं, लेकिन इधर उधर की, पास्ट की बातें, प्रेजेंट की बातें, आने वाले फ्यूचर की बातें। तो जरूरत है क्या इतने बोलने की? बोलने की जरूरत है क्या? सब्जेक्ट कहीं और चला जाता है और बातें कहीं और चली जाती है। तो हमें जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है। तो ये किसका हो गया? कम बोलना। अभी है धीरे बोलना। अब धीरे बोलने का मीनिंग बोलो, क्या क्या है? धीरे बोलना यानी क्या? बोलो। मीठी आवाज में बोलना। धीरे बोलना यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा धीरे एकदम आवाज से बात कर जो किसी को समझ में ही न आए, ऐसा नहीं। धीरे बोलना यानी धैर्यता से बोलना, धैर्यता पूर्वक बोलना, स्पष्ट बोलना, ताकि जो मैसेज हमें देना है वो सही तरीके से उस तक पहुंचे। जोर जोर से बात करनी है क्या? धीरे बोलना यानी क्या? जोर से आवाज नहीं, जिसको मैसेज देना है वहां तक ही वो बात पहुंचे। नहीं तो हम कैसे करते हैं, इतने जोर से रास्ते पर भी अगर दो दोस्त बात कर रहे होंगे तो इतने जोर जोर से बातें करते हैं कि आजू बाजू बिल्डिंग वालों को भी आवाज चली जाती है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? या फिर क्रिकेट खेलते हैं, कॉलोनी में क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चे कैसे चिल्लाते हैं? जोर जोर से, है कि नहीं? आउट आउट करते हैं कि नहीं? तो क्या होता है, आजू बाजू वाले डिस्टर्ब होते हैं नहीं होते हैं? किसके किसके आजू बाजू वाले डिस्टर्ब होते हैं अपने खेल से? हाथ ऊपर करो, किसके किसके आजू बाजू वाले डिस्टर्ब होते हैं? हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये बोलने की कला में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था? कम बोलना है। दूसरा है धीरे बोलो, स्पष्टता से बोलो, धैर्य पूर्वक बोलो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। किसी किसी को कैसी आदत होती है, बहुत जल्दी 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 जल्दी, जैसे कि उसकी ट्रेन छूट रही है, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं। कौन कौन है ऐसे जल्दी जल्दी बात करने वाले, फास्ट फास्ट बात करने वाले? कुछ नहीं होता, हाथ ऊपर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फास्ट फास्ट जो बहुत बातें करते हैं। तो आज से क्या करना है, कम भी बोलना है और धीरे भी बोलना है। देखो, इसके नुकसान क्या है, अगर हमने जोर जोर से बोलने की आदत लग गई तो हमारे कोई फ्रेंड हमें पसंद नहीं करेंगे। करेंगे या कोई पसंद नहीं करेंगे। तो आज से ही और अभी से ही छोटेपन में ही हमें ये आदत लगा लेनी है। तो कम बोलो हो गया, धीरे बोलो हो गया। अब क्या है थर्ड, तीसरा क्या है? मीठा बोलो। तो मीठा बोलना पसंद है सबको? हाँ, क्या है मीठा बोलना यानी क्या? शक्कर मुंह में डाल के बोलना है क्या? फिर कैसा बोलना होता है मीठा? हाँ, कैसे? शक्कर मुंह में डाल दो और बोलना शुरू कर दो, हो गई मीठी बातें। ऐसा है क्या? तो कैसा है मीठे बोल यानी क्या? बोलो। हाँ, प्यार से बात करना, मधुरता से बोलना। बोलो बोलो। अच्छा, आराम से बोलना और प्यार से बात करना यानी क्या? ठीक है, तो देखो, बोलो। हाँ, ऐसी बातें जो सामने वाला हमसे हर्ट ना हो। देखो, मीठा बोलना यानी क्या? आप सब लोग एक दूसरे को जब मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको उसको नाम रखते हैं। आज इसने ऐसा किया, आज उसने वैसा किया, वो अपने साथ हो या न हो। तो मीठा बोलने यानी एक दूसरे को क्या करना? मीठा बोलने यानी क्या करना? एक दूसरे को, बोलो बोलो, आप बोलो। मीठा बोलने यानी क्या करना? एक दूसरे को एप्रिशिएट करना। एप्रिशिएट पसंद है? पता है सबको एप्रिशिएट कर रहे यानी क्या? क्या है एप्रिशिएट करना? यानी बढ़ावा देना, है कि नहीं? तो हर एक ने अपने अपने फ्रेंड्स के बारे में बोलते समय कैसा बोलना? हर बार एप्रिशिएट होके बोलना, बढ़ावा देना, प्यार से बात करना। उसकी कमी कमजोरी को देखना है क्या? नहीं, तो उसके अच्छे गुणों को देखकर उससे बात करना। तो इसको हम क्या कहते हैं? मीठी बातें करना।
अब देखो, जब आप खेल के बहुत थक के घर में आते हैं, समझो आपने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं अब बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए जल्दी से खाना बना, तो कैसी बात में करते हैं आप? अगर मम्मी ने आपकी फेवरेट सब्जी नहीं बनाई तो कैसा रिएक्ट करते हैं? हाँ, प्यार से करते हैं या गुस्से से करते हैं? सही सही आंसर देना। जो गुस्से से करता है वो एक बार हाथ उठाता है, जिसकी फेवरेट सब्जी अगर मम्मी ने नहीं बनाई, तो गुस्से से कौन कौन रिएक्ट होता है? गुस्से से कड़वे बोल कौन बोलता है? अच्छा, बोलना है हर एक ने, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, एकदम से रिएक्ट करते हैं। तो ये बात प्यार से हो सकती है, नहीं हो सकती है? हो सकती है ना। आपको सब्जी पसंद नहीं है तो आप प्यार से बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो मुझे बताइए, आज आप क्या करेंगे? आज आप घर जाकर क्या होमवर्क करेंगे? मम्मी को थैंक यू बोलेंगे। कौन कौन बोलेगा आज मम्मी को थैंक यू? जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे वो नहीं बोल रहे हैं ना, वो नहीं बोलने वाले। कौन कौन बोलेगा मम्मी को थैंक यू आज? तो मीठा अगर बोलना है, बोलने की कला अगर सीखनी है तो करना पड़ेगा। पीछे की गर्ल्स थैंक यू बोलेंगे आज मम्मी को सब? मम्मी को, पापा को, कौन कौन थैंक यू बोलेगा आज? मीठा बोलना सीखना है या नहीं सीखना है? सीखना है। तो थैंक यू बोलना है, तो क्यों बोलना है? एक बार कोई बताएगा क्यों मम्मी पापा को थैंक यू बोलना है? क्या करते हैं वो हमारे लिए? हाँ, और क्या करते हैं वो हमारे लिए? हाँ, वो उनका फर्ज निभाते हैं। और मम्मी खाना बनाती है हमारे लिए। अच्छा था, मम्मी पापा हमारे लिए मेहनत करते हैं। और क्यों थैंक यू बोलेंगे मम्मी पापा को? हाँ, जो मांगते हैं वो दिला देते हैं। तो आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी किसने किसने देखी है? मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी किसने किसने देखी है? हाँ, क्या बताते हैं उस मूवी में? मुन्ना भाई कौन होता है? डॉन होता है। वो क्या किस लिए जाता है कॉलेज में? पढ़ाई। उसको क्या बनना होता है? डॉक्टर बनना होता है। तो वो पढ़ने के लिए एमबीबीएस कॉलेज में जाता है। तो वो कॉलेज के हम दो एग्जाम्पल लेंगे। तो क्या होता है उस कॉलेज में? एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? सब बहुत रूडली बातें करते हैं, बहुत एग्रेसिव होके बातें करते हैं। तो मुन्ना भाई क्या करता है? एक एग्जाम्पल किसका है आपको याद है? एक अनकॉन्शियस पेशेंट रहता है, व्हील चेयर पर बैठे वाला, याद है? अनकॉन्शियस क्या होता है कि पेशेंट होता है जिसके पूरे बाल लंबे हुए होते हैं, दाढ़ी बहुत बड़ी हुई रहती है। वो क्या होता है? अनकॉन्शियस, यानी क्या होता है? वो कोमा में चला गया हुआ पेशेंट होता है। तो मुन्ना भाई क्या करता है? उसको प्यार से बात कर, रोज उसके साथ कम्युनिकेशन कर, प्यार से बात कर, उसको कॉन्शियसनेस में लेके आता है। आता है कि नहीं आता है? देखा है आपने? देखा है उस मूवी? किसने किसने देखा है कि वो जो कोमा में गया हुआ इंसान होता है वो प्यार से बात करने की वजह से, अच्छे से बात करने की वजह से क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। सालों से जो व्हील चेयर पर पड़ा था वो क्या हो गया? ठीक हो गया। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? एक वहां के काका होते हैं, दिखा है आपने? बहुत सालों से वो हॉस्पिटल को साफ सफाई करते हैं। देखा है वो मूवी में? देखा है? किसने किसने देखा है ये सीन? साफ सफाई करने वाले काका रहते हैं। तो वो क्या होते हैं? जब वो साफ सफाई करते हैं, कोई ना कोई वहां से जाता रहता है। तो वो क्या करते हैं? बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं, क्योंकि उनसे कोई भी प्यार से बात नहीं करता। कोई भी कुछ भी, उनको इतने सालों से, बुजुर्ग आदमी है, इतने सालों से काम करने के बाद भी उनको कोई प्यार से बात करने वाला नहीं रहता। तो मुन्ना भाई क्या करता है? उनको देखता है, फिर क्या बोलता है? काका, आप इतने सालों से इस हॉस्पिटल को बहुत स्वच्छ रख रहे हैं, तो आपका काम कैसा है? सबसे बढ़िया काम तो इस हॉस्पिटल में आप करते हैं। क्या काम करते थे वो? ये जो फर्श रहता है उसको साफ सफाई करने का। तो मुन्ना भाई क्या करता है? उनको एक प्यार की झप्पी देता है और क्या बोलता है कि आप इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो और सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए थैंक यू। तो वो क्या करता है? गुस्से वाला भी आदमी कैसा हो जाता है? स्माइल देता है। तो समझ में आया? हमारे एक बोल के कारण हम इंसान को कैसा भी हो, गुस्से वाला हो, एग्रेसिव हो, ईर्ष्या वाला हो, हर एक को हम बदल सकते हैं। समझ में आई ये बात? समझ में आई? अच्छा, तो अब एक छोटी सी मैं ये बताती हूँ आपको, एक स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी सुननी है? स्टोरी सुननी है? नहीं आवाज आ रही। स्टोरी सुननी है?
तो ये जो स्टोरी है ये है छोटी सी स्टोरी है, ये गौतम बुद्ध की स्टोरी है। तो देखिए जब जो गौतम बुद्ध होते हैं उनके जो शिष्य होते हैं वो भिक्षा मांगने के लिए, रोज उनका काम क्या होता है, भिक्षा हर एक घर पर जाकर मांगने का। तो वो क्या होता है, गौतम बुद्ध के जो शिष्य होते हैं वो जाते हैं एक गांव में, हर हर रोज उनका वही होता है कि वही काम में वो जाते हैं। तो वहां पे अपना भिक्षा पात्र लेके जाते हैं और एक वहां की जो एक लेडीज होती है, महिला होती है, तो उनके घर पर जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि भिक्षा देगी। तो क्या होता है उस टाइम पर एक ऋषि भी वहां से गुजर रहे होते हैं, एक ऋषि भी वहां से जा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं ऋषि कि बाबा ये क्या कर रहा है, तो वो पात्र लेके खड़ा होता है। तो वो जो महिला होती है वो अंदर से बाहर आती है, फिर उसको पता है ये रोज ही भिक्षा मांगने के लिए आता है। तो वो क्या करती है, बहुत चिढ़ जाती है उसके ऊपर, बहुत उसको गुस्सा आता है कि ये रोज रोज क्यों भिक्षा मांगने के लिए आता है मेरे पास। तो वो क्या करती है, रात के भीगे हुए चावल का जो पानी होता है, तब रात को भिगाया हुआ चावल का पानी वो भिक्षा में देने के लिए लेके आती है कि नहीं, वो पानी लेके आती है और उस पात्र में डाल देती है और बहुत गुस्से से उसको कहती है कि आज तुझे यही मिलेगा। और उनका नियम क्या रहता है कि एक घर में ही वो भिक्षा लेते हैं, दूसरे घर में भिक्षा नहीं लेते। तो देखो वो जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे वो पानी लेते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं, फिर भी क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तेरा हमेशा भला हो, तुम्हारा हमेशा भला हो, सबका भला हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो ये कौन सुनता है, वहां से जो ऋषि जा रहे होते हैं वो सुनते हैं। उनको इतना दिल से आनंद होता है कि देखो ये लेडी ने उसको तो इतना पर भुला, मतलब बहुत गलत गलत बातें की, फिर भी उन्होंने क्या दिया, आशीर्वाद दिया। तो वो ऋषि उसके पास जाते हैं तो उसको देखते हैं उसका चेहरा कैसा होता है, एकदम प्रसन्नता वाला होता है, मुस्कुराहट होती है चेहरे के ऊपर, जो गौतम बुद्ध के शिष्य होते हैं उसके ऊपर। तो वो ऋषि उसको देख के बहुत हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि उसने तेरा इतना अपमान किया फिर भी तूने उसको क्या दिया, आशीर्वाद दिए, अच्छे वरदान दिए, तो ये कैसे क्या हुआ। तो वो बोलता है कि वो जो लेडीज है वो क्या है, अपना अपना कर्म करे और मुझे मेरे अच्छे कर्म कभी छोड़ने नहीं है। तो ये बोल सुन के ऋषि को क्या लगता है, अगर शिष्य ऐसा हो तो इसका गुरु कैसा होगा, है कि नहीं। तो किससे पता चला, गुरु के प्रति कैसे पता चला, उसके बोल के कारण। अगर इसका शिष्य इतना अच्छा बोल सकता है, इतना अच्छा ज्ञानी है, इतना तेजस्वी है, तो इसके गुरु कैसे होंगे। तो शिष्य से क्या पता चला, गुरु के प्रति पता चला। कैसे पता चला, उसके बोल के कारण, उसके अच्छे व्यवहार के कारण। तो समझ में आया, स्टोरी समझ में आई। तो कैसा बोलना है, देखो हम अच्छे बोल से, मधुर बोल से, बोलने की कला सीखने से पूरे विश्व को जीत सकते हैं, पूरे जग को जीत सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी ने अच्छे से बैठना है सीधा। तो समझ में आया अपना टॉपिक क्या है, 3 स्लोगन क्या है हमारे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज से करेंगे कि नहीं करेंगे ये, तो अभी सभी आंखें बंद करके 2 मिनट शांति में बैठेंगे। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। तो अभी एक बार आंखें बंद करके सभी बैठेंगे, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, आंखें बंद, सबकी आंखें बंद 2 मिनट के लिए। सबको अपने आप पर कंसंट्रेशन करना है, अपने आप को देखो, आंखें बंद करके खुद को देखो। हर एक आंखें किसकी किसकी बंद नहीं है, तो आंखें बंद करके बैठो। अभी सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। तो खुद के ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे, खुद को क्या समझेंगे, हम एक चमकता हुआ सितारा है। तो एक बार शांति से बैठे, खुद को समझो कि हम एक चमकता हुआ सितारा है, हमारे पूरे शरीर से सफेद लाइट निकल रही है। क्या निकल रही है, हमारे, बोलना नहीं है, शांति से महसूस करना है खुद को। हमारे शरीर से सफेद कलर की लाइट निकल रही है और आज से हम खुद को प्रॉमिस करेंगे
क्या प्रॉमिस करेंगे? आंखें बंद नहीं है बहुत लोगों की, खुद के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है, ये लास्ट सेशन है, एकदम शांति से खुद को फील करना है। ये हमारा शरीर नहीं है, ये क्या है? एक स्टार है। आंखें बंद करके अपने शरीर को महसूस कीजिए। इस शरीर से सफेद सफेद किरणें निकल रही है, चारों ओर सफेद किरणें फैल रही है। अपने आप को महसूस कीजिए। मैं सफेद लाइट हूँ, ये शरीर नहीं है, एक सफेद लाइट है, बस इससे बहुत सारी किरणें निकल रही है। आज हम अपने आप से एक प्रॉमिस करेंगे कि हम आज से सबके साथ अच्छे बोल बोलेंगे, सबके साथ मीठे बोल बोलेंगे। खुद को प्रॉमिस करें, किसी की कमी कमजोरियों को न देख, हर एक के गुणों को देखेंगे। हर एक फ्रेंड्स के अंदर की क्वालिटीज को हम भी धारण करेंगे। अब अपने धीरे धीरे घर चले जाइए। घर में मम्मी पापा, उनको भी अपने सामने लाइए। तो आज क्या करेंगे हम? मम्मी पापा को भी थैंक यू करेंगे। थैंक यू कहना है आज। आज से हम सबके साथ मीठा व्यवहार करेंगे। अपने आप को ये एनर्जी देंगे। अपने हाथों को सामने लाकर आप रब करेंगे, आंखों को लगाएंगे और सभी एक बार जोर से ओम शांति कहेंगे।